सती माता का चरित्र का प्रसंग कथा में आया। भगवान शिव की बातों ना मानने पर सती जी जब अपने पिता के घर जाने पर अपमानित होना पड़ा और स्वयं अपने दही को त्यागना पड़ा, कथा सुनकर आंखों में आंसू आ गए। ब्रजेश महाराज जी ने इतना सुंदर तरीके से हमें प्रसंग सुनाया कि मेरी आंखों में आंसू आ गए और इस चीज़ का ज्ञान हुआ कि बिना बुलाए हमें ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर हमारा सम्मान ना हो। अगर हम ऐसे स्थान पे चले जाते हैं कि जहाँ पे हमारा सम्मान ना हो या हमारे पति का सम्मान ना हो, तो वहाँ जाकर हमें क्रोध आना पड़ता है। ऐसा लगता है कि भगवान ये दही हमारी ख़त्म ही कर दो। तो इस प्रसंग को सुन के बहुत आनंद आया, आंखों में आंसू भी आए, भावुक हो गए। आगे की कथा की ओर महाराज जी बढ़े और हमें उत्तान पात्र का के वंश ध्रुव का चरित्र सुनाया। उत्तान पात्र जो कि मनु के ही वंश थे, उनका चरित्र हमें सुनाया और उत्तान पात्र के वंश में ध्रुव का चरित्र सुनाते हुए हमें समझाया कि ध्रुव की सौतेली माँ, ध्रुव की दो माँ थी, एक सुरुचि और एक सुनीति। सुनीति जो थी वो ध्रुव जी की असली माँ थी और सौतेली माँ जो थी वो सुरुचि थी। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता के पास भागते हुए जाते हैं। सिंहासन पर अपने पिता को बैठे हुए कहते हैं कि मुझे भी आपके साथ सिंहासन पर बैठना है, पर वहीं सुरुचि मना कर देती है। कहती है, जा, अगर तुझे अपने पिता के साथ सिंहासन पर बैठना है और उनकी गोदी में बैठना है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव जी अपनी माता के पास जाते हैं, बोलते हैं, भगवान, उनकी माता समझाती है कि भगवान नारायण की पूजा करो, भगवान विष्णु को मानो, वो अपने आप ही सब चीज़ें प्राप्त करा देंगे। इसको सुनकर मन बहुत भावुक हुआ। ज्ञान प्राप्त हुआ कि किसी व्यक्ति के आगे कुछ मांगने से या कुछ करने से आपको नहीं कुछ प्राप्त होगा। अगर कुछ मांगना है तो सिर्फ भगवान के सामने मांगो, आपको जो चाहिए वो चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। भक्ति ध्रुव द्वारा तपस्या कर कर श्री हरि को प्रसन्न किया और कर जब दोबारा आए अपने राज्य में तो उनके पिता ने उनको उसी गद्दी पर वहीं पर उनको विराजमान कराया। जो चाहें, आपको चाहिए वो आपको भगवान सब चीज़ें प्राप्त करा सकते हैं। बस आपको अंदर से भक्ति होनी चाहिए। भक्त को बचपन में करने की प्रेरणा देना चाहिए, क्योंकि बचपन में ही कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उसे जैसा चाहे वैसा आप बना सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों को, अगर आपको भक्ति की राह पे जाना है, भक्त बनाना है भगवान का, तो आपको बचपन से ही उनको शिक्षा देनी चाहिए कि कैसे भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये हमें ध्रुव चरित्र से समझने को और सुनने को मिलती है। इसके बाद हमें अजामिल का व्याख्यान करके और साथ साथ ये भजन भी चल रहे हैं जहाँ पर हमें प्रसंग भी सुना रहे हैं। अजामिल की कथा आती है कि ब्राह्मण होने के बाद भी वह कैसे अपनी ब्राह्मण विधि को ना मानकर और गलत संगत में चला गया। एक बार वह जंगल में जा रहा था, उसने गलत दृश्य अपनी आंखों से देख लिया और देखने के बाद वह गलत जगह चला गया, मतलब उसकी पूरी दृष्टि गलत हो गई और वह वैश्याओं का साथ करने लग गया, गलत व्यक्ति बन गया। आगे चल के जब उसके बच्चे हुए, उसने अपने छोटे पुत्र का नाम जो था नारायण रख लिया। बार बार नारायण 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 शब्द बोलने से ही उसका उद्धार हो गया और उसे भगवान की प्राप्ति हो गई। चाहे आप दुष्ट से दुष्ट क्यों ना हो, हमें अजामिल चरित्र से समझने को मिलता है कि हम अगर भगवान का नारायण का नाम लेंगे तो हमने चाहे कितने भी पाप क्यों ना करें, हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। आगे श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी का चरित्र हमें महाराज जी ने सुनाया। महाराज जी ने हमें बताया कि प्रहलाद चरित्र के बारे में विस्तार से सुनाते हुए उन्होंने बताया कि भगवान नरसिंह रूप लोहे के खंभे को फाड़ कर प्रकट होकर बताया कि प्रहलाद जी को विश्वास था कि मेरे प्रभु भगवान इस लोहे के खंभे में हैं और उसके विश्वास पूरा करने के लिए भगवान उस लोहे के खंभे से प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप का वध किया। हमें प्रहलाद चरित्र से यह शिक्षा मिलती है कि अगर मनुष्य के अंदर भगवान के लिए ये प्रेरणा है कि मेरे प्रभु यहाँ पर भी हैं, क्योंकि भगवान हर जगह पर हैं, तो वहीं से ही भगवान
अपने भक्त को दर्शन देते हैं और उसे बताते हैं कि तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। तो प्रहलाद चरित्र से हमें ये शिक्षा मिलती है श्रीमद् भागवत में। आगे उन्होंने हमें गजेंद्र की कथा सुनाई, जो कि श्रीमद् भागवत के अंदर एक हाथी और एक मगरमच्छ की कथा आती है, जिसमें गजेंद्र जो है वो एक हाथी है और मगर जो है वो एक मगरमच्छ है। गजेंद्र अपने परिवार के साथ जल में खेल रहा होता है, परिवार के साथ वो अपने परिवार के ऊपर जल फेंकता है अपनी सूंड से। उसके पत्नी बहुत खुश होती है, उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं। वो जब मतलब उसके बच्चे खेल रहे होते तो लगता है मैं कितना संपन्न हूँ, मेरा परिवार कितना अच्छा है। जैसे ही मगरमच्छ आकर उसके पैर को पकड़ता है तो वो चिल्लाता है, अपने बच्चों से कहता है मेरी रक्षा करो, अपनी पत्नी से कहता है, पर कोई उसकी मदद नहीं कर पाता और वो मगरमच्छ उसका पैर अपनी ओर खींच रहा होता है। तब वो बहुत रोता है, बहुत चिल्लाता है, तो सिर्फ भगवान